स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। हमारी जो आज की क्लास है वो चैप्टर 5 से रिलेटेड ही है। चैप्टर जो 5 है उसका नेम क्या था? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के अंदर हम लोग स्टडी कर रहे थे सेल की। इसके काफ़ी क्लासेस है, उसके थ्रू हम लोगों ने इसकी स्टडी कर ली है काफ़ी क्लास को लेकर के। आज अपन सेल की जिस पार्ट की बात कर रहे हैं वो होगा साइटोप्लाज्म। क्या टॉपिक की स्टडी करेंगे आज हम लोग? साइटोप्लाज्म की स्टडी करेंगे। देखिए, इससे पहले जो हम लोगों ने स्टडी की थी तो अपन उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि अपन बात करते एक एनिमल सेल्स की बात करते हैं। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे एक ड्राइंग बनाती हूँ एनिमल सेल्स की। देखिए, एनिमल सेल्स जो है उसकी जो आउटर कवरिंग होगी एक थिन मेम्ब्रेन होगी। दिस थिन मेम्ब्रेन इज नोन एज द सेल मेम्ब्रेन। थिन मेम्ब्रेन इज नोन एज द सेल मेम्ब्रेन। पता है नहीं आपको कि द आउटर थिन मेम्ब्रेन इज नोन एज द सेल मेम्ब्रेन। अब जो इसके इनर की साइड में एक स्फेरिकल फॉर्म होती है, दिस स्फेरिकल फॉर्म इज नोन एज द न्यूक्लियस। ये भी अपन स्टडी कर चुके हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर देख चुके हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के जो सराउंडेड यानी बाहर की तरफ डबल मेम्ब्रेन है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे देखिए, सेल की आउटर मेम्ब्रेन का नाम क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन, जिसको अपन ने क्या बोला था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन का क्या नाम हो जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन का क्या नाम हो गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखिए आप कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस है ना, इसमें अंदर क्रोमेटिन है, न्यूक्लियोलस है, ऐसे। अब देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, बिल्कुल बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ए जेली लाइक सब्सटेंस bonded with the nuclear membrane and the cell membrane is known as the cytoplasm। क्या बोलते हैं उसको? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस होगा, उस जेली लाइक सब्सटेंस को क्या बोला जाएगा? साइटोप्लाज्म बोला जाता है, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के फिक्चर्स प्रेजेंट या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। उन स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है? ऑर्गेनल्स बोला जाता है। यानी मैनी ऑर्गेनल्स बोन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इन नोन एज, ठीक है, यानी मैनी स्ट्रक्चर या स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इनसाइड द साइटोप्लाज्म इज नोन एज द ऑर्गेनल्स। तो आगे अपन किसकी स्टडी करेंगे? ऑर्गेनल्स की स्टडी करेंगे। यहाँ से रफ कर देती हूँ मैं। किसकी? साइटोप्लाज्म समझ में आ गया ना? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिटवीन जेली लाइक सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते। चलिए, हम जो नेक्स्ट यानी साइटोप्लाज्म के अंदर आप ध्यान में रखिएगा, इसमें वाटरिंग अमाउंट ज्यादा है, लिक्विड फॉर्म होती है, ठीक है। लार्जेस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, जैसे न्यूक्लियस है, ऑर्गेनल्स है, सब कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात, किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इस बात को स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को अपन क्या बताएंगे? क्या बता देंगे? ऑर्गेनल्स, ठीक है। अब अपन क्या बात करते हैं कि जो ऑर्गेनल्स है उनकी अपन क्या करेंगे? स्टडी करेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या लेंगे अपन? ऑर्गेनल्स। टॉपिक क्या रहेगा हमारा? ORGANELLES, ऑर्गेनल्स। किसको बोलते हैं ऑर्गेनल्स? यानी कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म इज नोन एज द ऑर्गेनल्स। अब देखिए, एक अपन सेल की बात करें तो अपन तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों को लेके चल रहे हैं टॉपिक के अंदर, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि एक प्लांट सेल और एनिमल सेल का सबसे मेजर डिफरेंस क्या होता है? वो होती है सेल वॉल।
सेल वॉल प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है, ये अपन स्टडी कर चुके हैं। देखिए अब इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स की अपन स्टडी करेंगे, किस किस की स्टडी करेंगे। एक तो करेंगे अपन माइटोकॉन्ड्रिया, किसकी स्टडी करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी करेंगे ए। फिर उसके बाद में अपन करेंगे ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ठीक है, लाइसोसोम, राइबोसोम, वेक्यूल्स, प्लास्टिड्स ओनली प्लांट सेल्स में होते हैं। तो इन ऑर्गेनल्स की हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। आज जिस ऑर्गेनल्स की हम स्टडी कर रहे हैं वो ऑर्गेनल्स, देखिए बात ये कि बुक्स में पहले कौन सा दे रखा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी ऑर्गेनल्स की पहले आराम से स्टडी कर सकते हो। एक बार देखिए कौन कौन से ऑर्गेनल्स आ रहे हैं, आप रिपीट कीजिए। बोर्ड से ऑर्गेनल्स के नेम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ना, ऑर्गेनल्स के नेम आप आराम से एक बार रिपीट कीजिए सभी नेम। कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, वेक्यूल्स, प्लास्टिड्स। और भी होते हैं बट हम लोग इन्हीं की स्टडी करेंगे। क्लियर हो गई क्या इतनी बात आप लोगों के। जो प्लास्टिड्स है वो केवल किस में पाया जाता है, केवल प्लांट सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता है। चलिए आज अपन जिस ऑर्गेनल्स की स्टडी करेंगे वो ऑर्गेनल सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया लेते हैं। ठीक है, अब आराम से देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया का आप, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी टफ होती है। चलिए किसकी स्टडी करेंगे अपन लोग, माइटोकॉन्ड्रिया, आराम से समझिए। ठीक है, ऑर्गेनल्स ये कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म में। आपको ही पता है कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ देखिए माइटो, दो वर्ड है ना, एक तो क्या ले रखा है माइटो, एक है कॉन्ड्रिया, दो वर्ड है। कितने वर्ड है, 2 वर्ड। माइटो क्या है, माइटो। तो जो माइटो है, माइटो का क्या मीन्स होता है, थ्रेड, धागा। ठीक है, माइटो मीन्स क्या होता है, थ्रेड। और कॉन्ड्रिया क्या वर्ड है, कॉन्ड्रिया बोल सकते हो आप इसको, या कॉन्ड्रोन वर्ड ले ले अपन, कॉन्ड्रिया की जगह इसको क्या बना दे, कॉन्ड्रोन बना दे। यानी कॉन्ड्रिया कहाँ से लिया गया है, कॉन्ड्रोन, DRION, ड्रोन। इसका मीन्स होता है ग्रेन्यूल्स, और ग्रेन्यूल्स को बोलते हैं पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स। ठीक है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया सेल के साइटोप्लाज्म में है, तो किसने डिस्कवर किया, इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है कोलिकर। ये आपको ध्यान में रखना होगा, डिस्कवर किसने किया है, कोलिकर ने डिस्कवर किया है। फिर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, नेम्ड बाय सी बेंडा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटो मीन्स थ्रेड यानी धागे जैसी स्ट्रक्चर बता सकते हो आप। माइन्यूट के लिए सेल ही माइन्यूट है, वो ही दिखाई नहीं देती है, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, तो ये तो फिर कहाँ से दिखाई देंगे। ठीक है, डिस्कवर्ड किसने किया है इसको, कोलिकर ने डिस्कवर्ड किया है। डिस्कवर्ड बाय द कोलिकर और नेम्ड बाय द सी बेंडा ने इसको क्या दिया है, नाम दिया है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते, यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते। आगे अपन ऑर्गेनल्स की स्टडी करने के बाद में देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती है और यूकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती है,
इसकी बात अपन, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनल्स, क्योंकि वहां पे नाम आएंगे, ये ऑर्गेनल्स पाया जाता है, ये ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता है, तो फिर वही कंफ्यूज हो जाएगी। तो इसीलिए अपन जो डिफरेंस है वो बाद में करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी है, यूकैरियोटिक सेल्स कौन सी है। एक बार थोड़ा सा बता दूं मैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है ना, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। बस एक बार इतना ही डिफरेंस ध्यान में रखिए आप। और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती। प्रोकैरियोटिक सेल्स में आप एग्जांपल दे दो एक बार कुछ टाइम्स के लिए, बैक्टीरिया, ठीक है। इसका अंदर माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं होता, बैक्टीरिया में नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, इससे हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। चलिए, इसके बाद में हम लोग इसकी बात करेंगे शेप या स्ट्रक्चर्स की बात। सबसे पहले अपने स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स। इसके चारों तरफ कितनी मेम्ब्रेन पाई जाती है, 2। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स। देखिए मैं क्या करती हूँ, एक तो ऐसे भाई ये डिस्कोइड शेप हो गई ना, ऐसे एक मेम्ब्रेन तो ये बना दी, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन कैसी है इसकी, स्मूथ है आउटर मेम्ब्रेन। इनर जो मेम्ब्रेन होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, वो अंदर की तरफ ऐसे फोल्डेड है, देखिए फिंगर लाइक फॉर्म हो गई। तो इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड, इनफोल्डेड द इनर साइड। जो इनर मेम्ब्रेन होगी वो अंदर की तरफ क्या होती है, फोल्डेड होती है। क्या होती है, अंदर की तरफ फोल्डेड होती है। देखिए फोल्डेड है ना, तो ये मेम्ब्रेन तो कौन सी होगी इसकी, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो स्मूथ है, जो अंदर की तरफ देखो ऐसे फोल्डेड हो गई ना, तो ये कौन सी हो जाती है इसकी, इनर मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगी इसकी, इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी। अब देखिए जो ये मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन के अंदर एक क्या प्रेजेंट है, लिक्विड प्रेजेंट होगा। उस लिक्विड को क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स बोला जाता है। तो लिक्विड को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोला जाएगा। तो आउटर मेम्ब्रेन हो गई, इनर जो मेम्ब्रेन होगी वो अंदर की तरफ फोल्डेड होती है। इस फोल्डेड पार्ट को क्या बोला, इनर मेम्ब्रेन। देखिए अब ये जो फिंगर लाइक जो फॉर्म बनी है ना अंदर की तरफ, ये जो फिंगर लाइक फॉर्म बनती है, इन फिंगर लाइक फॉर्म को बोला जाता है क्रिस्टी। क्या बोलते हैं इनको, क्रिस्टी। द इनर फॉर्म इज नोन एज द क्रिस्टी। अब ये जो क्रिस्टी प्रेजेंट है, इस क्रिस्टी पे स्मॉलेस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है। इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को बोलते हैं F1 पार्टिकल। क्या बोलेंगे, F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए, अंदर वाला जो मैट्रिक्स होगा, इस मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है डीएनए। क्या होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा। एक ऑर्गेनल्स होता है राइबोसोम्स, तो वो है 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट है। आरएनए प्रेजेंट है, ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गई। आपको क्या क्या ध्यान में रखना है स्ट्रक्चर में, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर जो मेम्ब्रेन है वो इनर साइड में फोल्डेड है। फोल्डेड हुए पार्ट्स को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी पे जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, उन पार्टिकल्स को F1 पार्टिकल्स या प्राइमरी पार्टिकल्स बोलते हैं, या ऑक्सीसोम्स बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए आप आगे देखिए, जो ये F1 जो पार्टिकल्स होते हैं ना, F1 पार्टिकल्स, इनके ऊपर कुछ प्रोटीन्स के बने हुए केमिकल्स पाए जाते हैं। तो प्रोटीन के बने हुए केमिकल्स है, उनको अपन नाम देते हैं एंजाइम। क्या नाम देंगे, किसके बनते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं, उनको एंजाइम नाम देते हैं, जिसको अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव एंजाइम। ऑक्सीडेटिव एंजाइम, ठीक है। ऑक्सीडेटिव एंजाइम का मतलब क्या हुआ, जो किसका काम करते हैं, ऑक्सीडेशन का काम करते हैं। किसका काम करेंगे, ऐसे एंजाइम्स जो किसका फंक्शंस करते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पता है ना, ऑक्सीजन का जुड़ना।
ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन जब ऐड होती है तो क्या बनती है, एनर्जी बनती है। ठीक है, क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी, और एनर्जी को हम यहाँ पे एटीपी बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, एटीपी। एटीपी का क्या मतलब होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो आप वापस से देखिए, क्या पाए जाते हैं, F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। F1 जो पार्टिकल्स होंगे उनपे क्या पाए जाते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाए जाते हैं बेटा। ये जो एंजाइम होते हैं किसी भी फूड का ऑक्सीडेशन कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। जैसे अपन कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फैट लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, इसको तोड़ करके एनर्जी बनाते हैं। ये उस एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, एटीपी बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या बोलते हैं एनर्जी, एडिनोसिन ट्राई। यानी एनर्जी जिस फॉर्म में स्टोर होती है हमारी बॉडी में, एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म इज नोन एज द एटीपी। क्या बोलेंगे, फिर देखिए ये एटीपी टूट जाएगी, एटीपी टूटेगी ना तो हमें क्या मिलेगी, एनर्जी। किसी चीज के तो किसी ऑब्जेक्ट को अपन तोड़ते हैं तो तोड़ने से ही तो एनर्जी मिलती है। तो पहले इसके पास में एनर्जी स्टोर रहेगी, फिर ये टूटेगा तो हमें क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। इतनी बात क्लियर होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना किसी के भी। चलिए अब उसके बाद में देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक तो डीएनए प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट होता है। तो डीएनए प्रेजेंट होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया, एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया, दो से चार माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप बन जाते हैं। यानी एक सेल्स के अंदर मैनी माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, इसीलिए इसको ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स भी बोला जाता है। खुद ही अपनी कॉपी को क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देता है, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे कॉपी बना लेता है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बनी थी, एटीपी बनती है ना, एनर्जी बनती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। सेल का क्या बोला जाता है, इसको पावर हाउस बोला जाता है। तो आज हम क्लास के अंदर जिस ऑर्गेनल्स की स्टडी की है उसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। डिस्कवर्ड बाय कोलिकर, नेम्ड बाय सी बेंडा। नाम किसने दिया है, सी बेंडा ने दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है, एटीपी बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गई। वरना देखिए एक ये ऑर्गेनल्स ऐसा ऑर्गेनल्स है जिसमें डीएनए पाया जाता है, वरना डीएनए कहाँ पाया जाता है, डीएनए तो न्यूक्लियस में पाया जाता है ना, जबकि ऑर्गेनल्स में डीएनए नहीं पाया जाता। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए भी होता है, इसीलिए ये खुद ही अपने नंबर को क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है। चलिए आज की हमारी ये क्लास थी, इस क्लास से आपने टॉपिक अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने हैं, तो आप क्वेश्चंस लिख लीजिए। फुल फॉर्म ऑफ द एटीपी, बस एक ही क्वेश्चन से आपका कि एटीपी की क्या बतानी है, आपको फुल फॉर्म बतानी है।